हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स आते। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। ध्यान दीजिएगा बाबू, हमने हिस्ट्री का जो आपका 2023 का मॉडल पेपर था वो हमने उसको कवर कर लिया। और अभी तक आप उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो आप इस ज्योग्राफी का 2023 का वीडियो मॉडल पेपर देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए, यहाँ आज हम बात करेंगे 2023 का जो आपका बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया है उसके 70 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन बताया जाएगा वो एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन का लगभग 2 से 3 आंसर आपको बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें बात करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, डोवर पतन अवस्थित है क्या है? ठीक है ना, कह रहा है डोवर पतन है। ध्यान दीजिएगा, डोवर पतन पहली बात की इंग्लैंड का एक बंदरगाह, क्या बोले, इंग्लैंड के शहर सुंडरे कोंडोर, ठीक है ना, सुंडरे कोंडोर में स्थित एक शहर है। और इस शहर के किनारे स्थित एक क्या है, एक बंदरगाह है, पहली बात। और इसके माध्यम से, ठीक है, सबसे अधिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह माल का क्या किया जाता है, आयात या निर्यात किया जाता है। इस तरह से क्या है, एक सवारी पतन है। ठीक है, ये खैर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, ठीक है, पूछा है, इस बात का जानकारी हमें भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, डोवर पतन एक सवारी पतन है और यह इंग्लैंड का, ठीक है, एक बंदरगाह है। ठीक है, एक शहर भी है और एक नौका बंदरगाह भी है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, निम्न में से कौन एक धार्मिक नगर नहीं है? ठीक है, मक्का मदीना धार्मिक नगर है, बनारस धार्मिक नगर है, जगन्नाथपुरी धार्मिक नगर। देखिए ध्यान दीजिएगा, मुंबई, जिन्हें भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत का हॉलीवुड और भारत का अलकापुरी, ये क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ एग्जाम में। भारत का अलकापुरी या भारत का हॉलीवुड किसको बोलते हैं? बोलते हैं मुंबई को। और यह एक धार्मिक नगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, भारत का, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, एक मिनट कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत का विशालतम धार्मिक समूह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, भारत का विशालतम धार्मिक समूह हिंदू धर्म है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत का विशालतम धार्मिक समूह कौन है? हिंदू है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयर के शासनकाल में कराई गई थी। क्या पूछा भैया? ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, लॉर्ड मेयर वाला क्वेश्चन हिस्ट्री का है। 1872 जो पूछा ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री का है, प्लस में ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आप पूछने लगा है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयर के शासनकाल में हुई थी। क्या बोले? लॉर्ड मेयर के शासनकाल में हुई थी। वही आपसे क्वेश्चन पूछ दे व्यवस्थित रूप, वही कह दे व्यवस्थित रूप से भारत में पहली बार कब हुई थी जनगणना? तो 1881 में। क्या बोलिएगा? 1881 में हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। पहली बार पूछेगा 1872, व्यवस्थित रूप से पूछेगा 1881। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कर है, निम्न राज्यों में किसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है? ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ पूछा सबसे अधिक किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ लोग निवास करता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, इनमें कौन नवीन पुष्प कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, इथोपिया की राजधानी हमने पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेज में। इथोपिया की राजधानी कहाँ पे है? इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। और अदिस अबाबा का शाब्दिक अर्थ होता है नवीन पुष्प, नया फूल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, नवीन पुष्प अदिस अबाबा को कहते हैं, जो इथोपिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर कर है, पैट्रिक गिडीज, ध्यान दीजिएगा, पैट्रिक गिडीज 1915 में सबसे पहली बार स्वर्णनगर को किया था परिभाषित। इस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, कि स्वर्णनगर का संबंध किससे है? तो स्वर्णनगर का संबंध पैट्रिक गिडीज से है, या पैट्रिक गिडीज का संबंध स्वर्णनगर से। इन्होंने पहली बार, ठीक है, इन्होंने इसको किया था परिभाषित। क्वेश्चन नंबर 8 का है, भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य रीजन क्या है? ध्यान दीजिएगा, भारत में अगर पुरुष प्रवास पूछता तो आपको सबको पता है कि पुरुष प्रवास का सबसे मुख्य रीजन है काम और रोजगार। क्या बोले? काम प्लस रोजगार का अवसर पुरुष प्रवास का सबसे मुख्य रीजन है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारत में स्त्री प्रवास का, तो इसका आंसर विवाह हो जाएगा। सबको पता है विवाह के बाद स्त्रियाँ, लड़कियाँ एक स्थान को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। इस तरह से स्त्री प्रवास का सबसे मुख्य रीजन क्या है? विवाह है। क्वेश्चन नंबर 9 का है, निम्न राज्यों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक पूछेगा तो केरल होगा, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और केरल का लिंगानुपात भी सबसे अधिक है। क्या बोले? भारत के किस राज्य का लिंगानुपात और साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो होगा केरल। वही पूछ देगा, भारत का सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है? तो अपना बिहार है। क्या बोले? अपना बिहार है, 2011 के अनुसार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वही पूछे सबसे कम लिंगानुपात, तो हरियाणा का है। क्या बोले? हरियाणा का है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर है, इनमें से कौन
छावनी नगर, ध्यान देगा, झरिया जमशेदपुर और झरिया जमशेदपुर अम्बाला मुंबई कर है, इनमें से कौन सा छावनी नगर है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, झरिया बोकारो झारखंड में स्थित है, जमशेदपुर भी झारखंड में है, यहाँ छावनी नगर आपका कौन हो जाएगा, जालंधर अर्थात मेरठ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अम्बाला आपका हो जाएगा, ठीक है, मेरठ भी होगा, जालंधर भी, ध्यान दीजिएगा, जालंधर भी आपका छावनी नगर है और मेरठ भी आपका क्या है, छावनी नगर है, अम्बाला भी छावनी नगर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों औद्योगिक प्रदेश हैं, ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों औद्योगिक प्रदेश हैं, और मुंबई तो ना धार्मिक नगर है ना छावनी नगर है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल हो जाएगा, अम्बाला। क्वेश्चन नंबर है 11, इनमें से कौन शैक्षणिक नगर है, ध्यान दीजिएगा। शैक्षणिक नगर की बात करेगा तो शैक्षणिक नगर अलीगढ़ भी है, पिलानी भी है और रुड़की भी है, ठीक है, शैक्षणिक नगर वही कह देगा। अगर बेंगलोर तो बेंगलोर भी शैक्षणिक नगर है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लिबेरिका क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिबेरिका जब भी बात करेगा तो लिबेरिका कहे या अरबिका कोको, ठीक है, कोको का संबंध, ठीक है, कोको का है, कोको का संबंध या लिबेरिका का संबंध किससे है, तो कॉफ़ी से, किससे है, कॉफ़ी से, यह इसका क्या है, कॉफ़ी का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13, सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, ध्यान दीजिएगा। सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। वही कहते हैं गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, यूपी में, कहाँ पे, यूपी में। और कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो आपका गुजरात है, आज ही पढ़ाएं आपको ऑफलाइन में। और वही कहते हैं चावल धान का कटोरा चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर है 14, कहवा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, ध्यान दीजिएगा। चाय और कहवा आपको याद रखना है, चाय और कहवा के बारे में पूछेगा तो अगर कहवा कहेगा तो कहवा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, आपका कर्नाटक है, और चाय में असम है। इस तरह से 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, गुजरात, गोवा, इसमें ऑप्शन दिया होगा असम, हाँ दिया है। 15 नंबर पर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा असम। असम चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य। क्वेश्चन नंबर है 16, अमन तथा बोरो किससे संबंध, ध्यान दीजिएगा। अमन तथा बोरो चावल का एक किस्म है, क्या बोले, चावल का एक किस्म है, और अमन और बोरो का संबंध किससे है, तो चावल से, किससे है, चावल से। क्वेश्चन इसमें अगला देखते हैं, क्वेश्चन अगला क्या करें, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया, और ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का भी है, ध्यान दीजिएगा। और इसका संबंध संविधान का अनुच्छेद 253 से, क्या बोले, अनुच्छेद 253 से है। क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य, ठीक है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो चावल है और चावल प्लस जूट का उत्पादन है। मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। वही पूछ जाए आपसे, अगर सिंगरेनी किस राज्य में, सिंगरेनी, ठीक है, सिंगरेनी किस राज्य में, तो सिंगरेनी मध्य प्रदेश में है। और बालाघाट भी कहाँ पे स्थित है, तो बालाघाट भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ से 3 क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 18, उसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन में करें 19, काकरा, देख लीजिए, काकरापाड़ा तट पूछा है, देख लीजिएगा। काकरापाड़ा और कल्पक्कम पूछता है। अगर कल्पक्कम की बात करेगा तो आपका कल्पक्कम हो जाएगा तमिलनाडु में, और काकरापाड़ा तट कहाँ पे, तो वो है गुजरात में। वही पूछ देगा कैगा कहाँ पे स्थित है, कैगा या भद्रावती, ठीक है, कैगा या भद्रावती या बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो वो होगा कर्नाटक में। और रावत भाटा कहाँ पे स्थित है, तो रावत भाटा राजस्थान में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का है, नरोरा किसके लिए प्रसिद्ध, ध्यान दीजिएगा। नरोरा एक नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जो यूपी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में सबसे अधिक है, ठीक है, थोरियम, ध्यान दीजिएगा, थोरियम और यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम के लिए भी किया जाता है, उपयोग इसका, और इसके उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य आपका केरल है। और हमने अभी बताया है भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, केरल का है। और साक्षरता दर किस राज्य का सबसे अधिक है, तो वो केरल का है। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, और सबसे कम मतलब पढ़े लिखे लोग हमारे बिहार के हैं। क्वेश्चन नंबर है मुंबई हाई क्या है, ध्यान दीजिएगा। मुंबई हाई एक पेट्रोलियम क्षेत्र है, और इस क्षेत्र पर सागर सम्राट नामक जहाज बनाकर, ठीक है, तेल को निष्कासित किया जाता है, तेल को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर, मणिकर्ण क्या है, ध्यान दीजिएगा। मणिकर्ण एक भूतापीय ऊर्जा केंद्र है, क्या बोले, मणिकर्ण एक भूतापीय ऊर्जा केंद्र है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए हो जाए। क्वेश्चन करें 24,
बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? हमने अभी बताया था, सॉरी यहाँ पूछ रहा है किसके लिए प्रसिद्ध है। हमने बताया था बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह एक लौह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कोयला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो झारखंड का झरिया, बोकारो, गिरिडीह और अभ्रक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभ्रक के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कोडरमा। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य? ध्यान दीजिएगा, चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो आपका कन्फ्यूजन है महाराष्ट्र की उत्तर प्रदेश, लेकिन ध्यान दीजिएगा गन्ना के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य आपका उत्तर प्रदेश है और चीनी उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है? आपका महाराष्ट्र है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित? हमने बताया था बोकारो कहाँ पे? तो बोकारो झारखंड में है। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है। आसनसोल ये भी पश्चिम बंगाल में है और कुल्टी पश्चिम बंगाल में है, लेकिन भद्रावती ये आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, बड़ोदरा किस राज्य में थे? सबको पता है बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद ये सारे जो शहर है कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 28, ब्रटन लैंड रिपोर्ट संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ब्रटन लैंड रिपोर्ट पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित है। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 29, ध्यान दीजिएगा, इतना स्लो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत उटपटांग पूछा हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम में, और हमारी कोशिश है कि हम इसको बताएं, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, हरिके बांध बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, अभी आज पढ़ाए थे हमने, हरिके बांध सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बना है। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बना है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस मार्ग पर चली थी? ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आपको बताना है व्यक्तिगत का सिद्धांत, हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में वायु परिवहन कब से हुआ? ध्यान दीजिएगा, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुआ था और इंटरनेट की सेवा की बहाल 1998 में हुई थी और रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत 1923 में हुआ था। इतना क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर दक्षिण गलियारा, जो ध्यान दीजिएगा, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ध्यान दीजिएगा, करे उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? ध्यान दीजिएगा, श्रीनगर यहाँ पे स्थित है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जोड़ता है गलियारा उसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनगर कन्याकुमारी। तो अगर और आपसे पूछ दिया कि पूरब पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है, यहाँ से यहाँ तक किसको जोड़ता है? तो सिलचर को पोरबंदर से। क्या बोलिएगा? सिलचर को पोरबंदर से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूरब पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? तो सिलचर को पोरबंदर। असम का सिलचर, गुजरात का पोरबंदर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर दक्षिण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, हजीरा किस राज्य में स्थित? ध्यान दीजिएगा, हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो हजीरा पर पहली बात की यह एक बंदरगाह है, ठीक है, हजीरा क्या है? एक बंदरगाह है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन गुजरात राज्य का एक पतन है? ध्यान दीजिएगा, एन्नोर पतन पहली बात ये तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिल का। कांडला यह आपका गुजरात का है। पारादीप उड़ीसा का पतन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और तूतीकोरिन कहाँ पे? तो ये भी तमिलनाडु का है। इस तरह से आप सब क्वेश्चन याद कर लीजिए, एन्नोर और तूतीकोरिन। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एन्नोर और तूतीकोरिन कहाँ का है? दोनों तमिलनाडु का है। पारादीप कहाँ का है? उड़ीसा का है। लेकिन कांडला कहाँ पे? गुजरात का। तो 34 का आंसर ऑप्शन डी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मंगलौर पतन कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया भी था मंगलौर या न्यू मंगलौर या मंगलौर पतन कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। ध्यान दीजिएगा, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्रों के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, शहरी धूम कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो वायु प्रदूषण। और वर्तमान का दिल्ली इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इस बात को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? ध्यान दीजिएगा, हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है और जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। कौन सी नदी है? तो महानदी। वही पूछ देगा आपसे। क्वेश्चन देख ले पहले 39 बताएंगे बाद में आपसे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा संभावी राज्य? क्या बोल रहे हैं? कौन सूखा संभावित राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे क्या हैं? सूखा संभावित राज्य। क्वेश्चन नंबर 40, मक्का की पेटी कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, मक्का की पेटी
संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 41, रुको और जाओ का निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो नौ निश्चयवाद। और नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक को ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 42, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की शाखा नहीं है? लिंग भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, संसाधन भूगोल, ये तीनों सामाजिक भूगोल की शाखा हैं। चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल का शाखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 43, जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक है? जन्म भी है, मृत्यु भी है, ठीक है, और प्रवास भी, इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? सबको पता होना चाहिए विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो चीन का है, भारत दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, चीन का है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें विकास का संबंध किससे है? तो विकास का संबंध गुणों में धनात्मक परिवर्तन से, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 46, प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ? ध्यान दीजिएगा, प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1990 में इसको प्रकाशित किया गया था। और मानव विकास को मानव विकास की परिभाषा देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पाकिस्तान के, इनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 47, निम्न में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित? ध्यान दीजिएगा, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित आपका सेवा क्षेत्र है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 48, इनमें से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित? ध्यान दीजिएगा, पंचम क्रियाकलाप से संबंधित इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 49, कुलखोज, क्या बोल रहे हैं? कुलखोज किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में, ठीक है, सोवियत संघ में नहीं, सोवियत संघ में, ठीक है, सोवियत संघ में, रूस में, ठीक है, सोवियत संघ में कुलखोज, सामूहिक कृषि को कुलखोज के नाम से जानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन भी हो जाएगा। कुलखोज का दूसरा नाम सामूहिक कृषि है और सामूहिक कृषि का अन्य नाम कुलखोज है। क्वेश्चन नंबर का अगला, वेल्ड कहाँ ऐसे? ध्यान दीजिएगा, वेल्ड एक घास का मैदान भी है, ठीक है ना, और एक खुला क्षेत्र है। और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका शायद, ठीक है, अफ्रीका होगा लेकिन दक्षिण अफ्रीका यहाँ दिया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका का एक खुला क्षेत्र है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। कर क्वेश्चन नंबर 51, अंगूर की खेती किससे संबंधित? ध्यान दीजिएगा, अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय कृषि है और इस कृषि में खट्टे फलों की कृषि की जाती है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 52, कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से? ध्यान दीजिएगा, कर्तन एवं दहन कृषि को भारत में इसको जानते हैं झुम कृषि के नाम से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की। कर इन वृक्षों में किसमें च्युइंगम, देखिए ध्यान दीजिएगा, जेपोटा वृक्ष का एक दूध निकलता है और उस दूध से च्युइंगम बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, जोपेटा वृक्ष इसका आंसर हो जाएगा। जोपेटा वृक्ष का संबंध च्युइंगम से है। क्वेश्चन नंबर 54, सैफील्ड औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित? ध्यान दीजिएगा, सैफील्ड औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, एक महानगर है और एक शहर भी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहली बात, एक महानगर भी है और एक शहर भी है, ठीक है, और यह ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 55, जर्मनी का रूर देखिए रूर क्षेत्र संबंध हमने आपको पढ़ाया भी था ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। रूर क्षेत्र का संबंध कोयला से और यह रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में। ऐसे भी पेपर पूछा हुआ है, रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में, और इसका संबंध किससे? तो कोयला से है। क्वेश्चन नंबर है 56, ओरिएंट एक्सप्रेस मार्ग जोड़ता है तो पेरिस को लंदन से। क्वेश्चन नंबर है 57, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो 72 किलोमीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं अलग अलग दिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी आने वाला नहीं है, पहली बात। क्वेश्चन नंबर है 58, ये क्वेश्चन आएगा, पनामा नहर किसको किससे जोड़ता है? ध्यान दीजिएगा, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो ये हो गया आंसर पनामा नहर। वही पूछ देगा आपसे, सीवेज नहर किसको किससे जोड़ता है? ध्यान दीजिएगा, तो सीवेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से या लाल सागर से भूमध्य सागर, ये सुन जाएगा सीवेज नहर का। दोनों आपको याद कर लेना है। पनामा नहर पूछेगा तो अटलांटिक को प्रशांत से, वही पूछ देगा सीवेज नहर तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। क्वेश्चन नंबर है 59, पोर्ट सईद कहाँ? ध्यान दीजिएगा, पोर्ट सईद मिस्र में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 60, भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या? ध्यान दीजिएगा, भारत में जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि है वो 1951 से 1981 है, और इस समय मृत्यु दर में काफ़ी तेज़ी से क्या आ गई? कमी आ गई, इसलिए इस समय को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोटक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मतलब बहुत बच्चों की मृत्यु कम हुई और जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से फैल गई, इस तरह से ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 61, नहर के किनारे सहारे
किस प्रतिरूप में बस्ती मिलती है रैखिक? क्या होगा आंसर? रैखिक होगा। क्वेश्चन नंबर है 162, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ाया भी था 943। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का। और सबसे कम किस राज्य का है? हरियाणा का। ये भी हमने अभी बता भी दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 63, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की? देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमको नहीं पता है, आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमको पता है भी तो हम आपको बताएंगे भी नहीं, पहली बात, क्योंकि इसका आंसर सबको पता है, हमने अभी बताया भी है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा, ठीक है। और अदिस अबाबा का शाब्दिक अर्थ हुआ नया फूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, आप इसका आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बताता है, क्योंकि इसका ऑप्शन है अदिस अबाबा, कैनबरा, वेलिंगटन, लुसाका। अब पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तब बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, रबड़ किस कृषि से संबंध? ध्यान दीजिएगा, रबड़ कह दे या जूट कह दे या चाय कहे या कॉफ़ी कहे या केला कहे या गन्ना कहे, ये सारे के सारे कौन फसल है? रोपड़ किसी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ग्रेट लेक्स जल मार्ग कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, ग्रेट लेक्स जल मार्ग आपका ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रेट लेक्स जल मार्ग कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर है 66, दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का मेंबर है? तो वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है? ध्यान दीजिएगा, तो सबको पता है ऑप्शन डी ही देगा था। देखिए डी दिया भी है इसमें, मलिन बस्ती सबसे सही बात है, पेयजल की कमी सही बात है, वायु प्रदूषण, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है। क्वेश्चन कर है 68, मेफिन्स किस नदी के किनारे स्थित? ध्यान दीजिएगा, मेफिन्स आपका होगा मिसिसिपी नदी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 68 में क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन कर है 69, कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित? ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया था कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है, लेकिन यहाँ जाति नहीं पूछा हुआ है। अब बुशमैन क्या है? एक जनजाति है। यहाँ पूछा हुआ है कालाहारी मरुस्थल डेजर्ट कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, मणिपुर की राजधानी। आप देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर हम जो आपसे अभी पूछे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, आप उसका आंसर और क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दोनों दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन इसमें कर है शिलोंग, इम्फॉल, गंगटोक, दिसपुर। ध्यान दीजिएगा, हमने आज आपका कवर कर लिया 70 क्वेश्चन जो आपके 2023 के एग्जाम में आया हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, आप अभी तक इस वीडियो को देखने से पहले, आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं जो हिस्ट्री का हमने अपलोड कर दिया है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि वो समझ में आ जाए कि हाँ हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आया है और कैसी संभावनाएं हैं एग्जाम में आने की, कैसे कैसे पेपर पूछा हुआ। क्योंकि सबसे थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन आपका भूगोल में ही मिला है, पॉलिटिकल साइंस में पेपर शायद ईजी है, ठीक है, हम देखे नहीं हैं। और ध्यान दीजिएगा 2023 का पेपर आपका अपलोड कर दिया गया है हिस्ट्री वाला, आप उस पेपर को देख लीजिए, ठीक है। देखिए, यही आपका पेपर रहा जो बिहार बोर्ड जारी किया है। इस 70 क्वेश्चन को हमने अभी सॉल्व कर दिया है, थोड़ा स्लो सॉल्व किया है क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन भी टफ था, ठीक है, हम पहले से देखे नहीं थे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।